Now here we are discussing about the formation of endosperm. ओके, सो पहली चीज आपको एंडोस्पर्म के फॉर्मेशन में क्या ध्यान रखना है कि एंडोस्पर्म है क्या। तो एंडोस्पर्म इज द न्यूट्रिटिव एलिमेंट। व्हाट इज एंडोस्पर्म? एंडोस्पर्म इज द न्यूट्रिटिव एलिमेंट। सबसे पहली चीज जो आपको ध्यान रखनी है, एंडोस्पर्म इज द न्यूट्रिटिव एलिमेंट दैट प्रेजेंट इन द सीड सराउंडिंग द एम्ब्रियो टू गिव राइज द न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। एंडोस्पर्म क्या है? एक तरह का न्यूट्रिटिव एलिमेंट है दैट विल बी प्रेजेंट इन सीड सराउंडिंग द एम्ब्रियो एंड प्रोवाइड द न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। इज दैट क्लियर? ये हो गया कि एंडोस्पर्म है क्या, कहाँ प्रेजेंट होगा और उसका फंक्शन क्या होता है। तो एंडोस्पर्म सीड में होगा, एम्ब्रियो के चारों ओर प्रेजेंट होगा और क्या करेगा? न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराएगा। इज दैट क्लियर? दैट वाज द फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग कि एंडोस्पर्म के टाइप्स क्या होते हैं। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द एंडोस्पर्म? सेकंड पॉइंट इज टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म। तो टाइप्स क्या क्या हो सकते हैं? फर्स्ट टाइप इज न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, सेकंड टाइप इज सेलुलर एंडोस्पर्म, थर्ड टाइप इज हेलोबियल एंडोस्पर्म। क्लियर? देयर आर टोटली थ्री टाइप्स ऑफ द एंडोस्पर्म। तो you have to not study here about the halobial endosperm because this is not in your syllabus. Now you have to study only two types of the endosperm. First is nuclear endosperm, second is cellular endosperm. Okay, so other thing you have to remember कि एंडोस्पर्म के टाइप्स, तो एंडोस्पर्म के टाइप क्या हो गए? थ्री टाइप्स के हो गए, न्यूक्लियर एंड सेलुलर। दीज आर द टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म। नेक्स्ट थिंग कि एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होगा किस तरह से, हाउ द एंडोस्पर्म फॉर्मेशन टेक्स प्लेस इन द प्लांट। तो एंडोस्पर्म फॉर्मेशन के लिए बता टू टाइप्स के डिवीजन होंगे और टू टाइप्स के डिवीजन करने के लिए जो पहली स्ट्रक्चर बनेगी दैट इज पीईएन। कि एंडोस्पर्म का जो फॉर्मेशन होता है वो पीईएन से होता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। क्लियर? आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? ये रिमेंबर हियर कि all kind of endosperm formation taking place by the one nucleus that is the triploid, 3n nucleus होता है ये ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। इसी में डिवीजन होने के बाद ये तरह तरह के एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन हो जाता है। अगर प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस में डिवीजन आपका होता है न्यूक्लियर डिवीजन ओनली, तो बहुत सारे न्यूक्लियाई बन जाएंगे एम्ब्रियो सैक के अंदर। ठीक है, एम्ब्रियो सैक यू नो कि एम्ब्रियो सैक भी सीड के अंदर होता है। तो बहुत सारे न्यूक्लियाई बन जाएंगे प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस में न्यूक्लियर डिवीजन करने के बाद, देन द न्यूक्लियर एंडोस्पर्म विल बी फॉर्म्ड। क्लियर? तो पहला एंडोस्पर्म किस तरह से बना? न्यूक्लियर एंडोस्पर्म बाय द न्यूक्लियर डिवीजन ऑफ प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस में न्यूक्लियर डिवीजन हुआ तब ये न्यूक्लियर एंडोस्पर्म बन गया। ऐसे ही प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस में अगर साइटोकाइनेसिस डिवीजन हो जाएगा, साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस एक पार्ट होता है, ठीक है, डिवीजन का। तो अगर प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस में न्यूक्लियर डिवीजन के साथ साथ साइटोकाइनेसिस भी होगा तो वहां पर बन जाएगा सेलुलर एंडोस्पर्म। तो किस तरह से बने? व्हेन द प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस डिवाइड बाय न्यूक्लियर डिवीजन दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, and when primary endosperm nucleus divide by cellular along with the cytokinesis, the result will be formation of cellular endosperm. क्लियर? न्यूक्लियर एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन न्यूक्लियर डिवीजन से होगा, जबकि सेलुलर एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन दो तरह के डिवीजन से होता है, पहला न्यूक्लियर डिवीजन और दूसरा साइटोकाइनेसिस। दो तरह का यहाँ पर डिवीजन होगा तब वहां पर बन जाएगा सेलुलर एंडोस्पर्म। तो दो चीज तरह की चीजें आपको ध्यान रखनी है इनके फॉर्मेशन के बारे में कि इनका फॉर्मेशन किस तरह से होगा। तो सभी तरह के एंडोस्पर्म बनाने के लिए प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का होना जरूरी है। फिर जिस तरह का डिवीजन होगा उसी तरह का एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन हो जाएगा। अगर न्यूक्लियर डिवीजन हो गया तो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म बनेगा, और अगर साइटोकाइनेसिस और न्यूक्लियर डिवीजन दोनों अगर होते हैं तो वहां पर कौन सा बनेगा? सेलुलर एंडोस्पर्म। ठीक है। एंड नेक्स्ट थिंग, द एग्जांपल ऑफ ऑल काइंड ऑफ दिस टाइप ऑफ द एंडोस्पर्म इज कोकोनट। कोकोनट इज द एग्जांपल ऑफ न्यूक्लियर एंड सेलुलर एंडोस्पर्म। ठीक है, दिस इज द एग्जांपल। तो यू मस्ट हैव टू रिमेंबर द physiology, the formation of the different types of the endosperm. ठीक है, this is the base of the endosperm formation. So now here you have known that the endosperm, यहाँ पर आपने अभी तक क्या जान लिया कि एंडोस्पर्म है क्या,
एंडोस्पर्म है क्या, दूसरा एंडोस्पर्म के टाइप्स क्या हैं, और नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है, फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म यानी कि मैकेनिज्म। ठीक है, तो ये 3 टाइप्स की चीजें आपने यहाँ पे क्लियर कर ली। ओके, अब जो भी आपको आपके बेटा कंफ्यूजन हो तो वो आप नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट किसी भी व्हाट्सएप के थ्रू या किसी भी तरह से आप मुझसे डिस्कस कर लें। ठीक है।